साथियों, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना और बच्चों की एजुकेशन और इस देश में आपको ये लगता है कि एजुकेशन से ही बदलाव आ सकता है, आपके भीतर जुनून है, आपके भीतर जोश है कि ग्राउंड पर जाकर आपको समस्याएं सुलझानी है, आपको लगता है कि अगर आपको आपके तरीके से पढ़ाया गया होता, यानी अगर आपके पास अच्छे टीचर्स होते हैं या आपको पढ़ाने का मौका मिले, तो आप उन बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे जो अभी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साथियों, ये जो मौका है वो आपके लिए है। तो आइए सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो का बेसिक बता देता हूँ कि चेंज यू कैन सी, इम्पैक्ट यू कैन मेजर। जो बदलाव आप देखते हैं उसके इम्पैक्ट को आप मेजर कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो है अबाउट द टीच फॉर इंडिया। इसके एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं बैच 2022-2024 के लिए, 2022 से 2024 के लिए एप्लीकेशन ओपन है। ड्यूरेशन क्या होती है, स्टाइपेंड क्या होता है, लास्ट डेट क्या है, लोकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में कवर क्या करेंगे। तो वेलकम टू द फैमिली ऑफ चेंज मेकर। स्टेप अहेड का ये यूट्यूब चैनल है जहां पर हम सोशल सेक्टर में ग्राउंड पर इम्पैक्ट करने वाले इंटरेस्टेड युवाओं को सपोर्ट करते हैं कि कैसे वो एंट्री कर सकते हैं। आप इस फेलोशिप के बारे में कवर करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कवर करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा और एक टीच फॉर इंडिया फेलो की जर्नी कैसी होगी, यानी उसे क्या क्या करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सो हम इसकी शुरुआत करेंगे साथियों कि फेलोशिप जो है वो है क्या। ठीक है, ये टीच फॉर इंडिया फेलोशिप का वेबसाइट है। फेलोशिप जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है जो भारत के, जैसा मैंने कहा कि अगर आपके भी जोश है, आपके भीतर एक जज्बा है पढ़ाने का, इम्पैक्ट करने का, ग्राउंड पर लाने का, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक फुल टाइम टीचर बनने के लिए, जो कि बच्चों को अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, यानी कि जो लो इनकम स्कूल है या जो स्लम्स है, यानी ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका है जिनके पास की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ये फेलोशिप 2 साल का फेलोशिप है और ये फेलोशिप 2 तरीके से काम करता है। ये फेलोशिप ग्रास रूट की जो रियलिटीज है, यानी ग्रास रूट पर जो बच्चे जिनको बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनका एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूथ को इन्वॉल्व करता है। वो यूथ जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने लाइफ यानी अपने जीवन को भी बदलते हैं। डायरेक्टली स्कूल में पढ़ाना होगा, दिस इज द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप। दिस इज वेरी डिफरेंट देन द गांधी फेलोशिप। गांधी फेलोशिप में डायरेक्टली आपको टीच नहीं करना होता है, बट टीच फॉर इंडिया में आपको टीच करना होता है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना होगा अक्रॉस द ग्रेड 1 to 10, एक से कक्षा 1 से लेकर 10 तक के 7 शहरों में साथियों ये है, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड पुणे। इन 7 की ये लोकेशन है। ठीक है, चाहिए क्या इन्हें? ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो इनके फेलोज हैं उनके भीतर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रिट, है ना, जज्बा, वो बहुत हाई होना चाहिए। और वो अब जो उनके इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो अपने इंटरेक्शन से डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, यानी वो साबित कर पाए कि मेरे भीतर वो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। ठीक है, एकेडमिक एक्सीलेंस यानी अपने जो पढ़ाई लिखाई के दौर में वो एक्सीलेंट होने चाहिए। उन फेलोज में एक लीडर्स चाहते हैं, ये लीडर्स ढूंढ रहे हैं जो कि इनके एक मिशन को आगे ले जा सके। मिशन क्या है कि एजुकेशन की इक्विटी लाना चाहते हैं, यानी शिक्षा में समानता लाना चाहते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? सो सबसे पहले की अपॉर्चुनिटीज कितनी है, एक डाइवर्स कोहोर्ट चाहिए इनको, अलग अलग लोगों का, और 300 कॉलेज, कैंपसेस एंड कंपनीज विद वेरिड लाइफ एक्सपीरियंसेस इनके यहाँ पर आते हैं। अब एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट हैव ग्रेजुएट विद अ मिनिमम ऑफ बैचलर डिग्री, कम से कम आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि जून या जुलाई 2022 तक आपको खत्म हो जाए, मतलब आपको डिग्री हाथ में आपके आ जाए। ठीक है, और इस फेलोशिप के लिए आपका फर्स्ट एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब अगर आपने और इससे पहले अप्लाई किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, आप सेकंड टाइम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो लेट्स सी द प्रोसेस। ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसके बारे में दिया हुआ है।
सो फर्स्ट इज द स्टेज 1, दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन टेस्ट। तो होता क्या है कि आप पहले लगभग हाफ एन आवर और 1 घंटे आपको लगता है इनका एप्लीकेशन भरने में। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है, आपके एजुकेशनल डिटेल, आपके बारे में डिटेल्स, और आपको आपका विजन क्या है, आपका आप क्यों करना चाहते हो, इस तरह के 2 से 3 एसेज होते हैं। ठीक, उसके बाद आपके एप्लीकेशन में 1 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट आपकी सिचुएशनल जजमेंट में होता है और इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, वो जो 1 घंटे का टेस्ट है वो 3 दिन या 72 घंटे में आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे अभी आपने एप्लीकेशन भरा, उसके विद इन 3 days और विद इन 72 आवर्स आपको वो टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, देन देर इज कम टू द स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में जो सिलेक्टेड लोग होते हैं स्टेज फर्स्ट से, उनको फोन टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है। तो ये सारा का सारा एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं और टेस्ट के रिजल्ट रिव्यू करने के बाद 30 मिनट्स का एक फोन कन्वर्जेशन होता है जिसमें फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं उनके स्टेज फर्स्ट के रिगार्डिंग। देन स्टेज थर्ड इज द असेसमेंट सेंटर। सो स्टेज थर्ड में क्या होता है कि अगर कोई टेलीफोनिक कन्वर्जेशन को क्वालिफाई कर लेता है, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन में ठीक तरीके से परफॉर्म करता है, सो देर इज अ फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप 5 मिनट लेसन आपको टीच करना होता है। ठीक है, आपको ग्रुप एक्टिविटी कंप्लीट करनी होती है। तो इनके असेसमेंट सेंटर्स हैं। सपोज दैट आप किसी शहर से अप्लाई कर रहे हो, शहर में इनका एक असेसमेंट सेंटर है, वहां पर जाके आपको उन कम्युनिटी मेंबर्स के साथ एक 5 मिनट क्लासरूम आपको टीच करना होता है और वो पूरा का पूरा प्रोसेस वहां पर जो टीच फॉर इंडिया के इंटरव्यू पर्सनल जो टीम होती है वो आपको मॉनिटर करती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। सो दिस इज apply.teachforindia.org। आप यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस और से एक आईडी बना के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देयर इज अ वीडियो बिसाइड इट, यू कैन जस्ट वॉच इट। आपको उससे समझ में आ जाएगा आपको प्रोसेस कैसे करना है। सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले कि इसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइंस है और आउटकम डेट्स हैं वो क्या है। सो देयर विल बी 3 राउंड्स। 3 राउंड में ये सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन साइकिल इनकी रहेगी। फर्स्ट राउंड इज 19 सितंबर 2021 तक आपका डेडलाइन है आपके एप्लीकेशन भरने का, और उसका जो आउटकम है यानी जो सिलेक्शन होगा उनका 1 अक्टूबर को एक लिस्ट आएगी जिसमें के सिलेक्टेड लोग सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। सेकेंड राउंड इनका 28 नवंबर तक होगा। ठीक है, और थर्ड राउंड इज द 6 फरवरी, 17 फरवरी को फाइनल आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ द एप्लीकेशन हैज ओपन। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका चल रहा है, यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर। नाउ लेट्स कम टू द लाइक लेटर पार्ट। लेटर पार्ट में क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं एफएक्यूज तरह के, जैसे कि हाउ मेनी फेलोज डज टीच फॉर इंडिया हैव करेंटली, कितने सारे फेलोज हैं। सो अप्रोक्स 900 प्लस फेलोज हैं, जो जैसे हमने शुरुआत में किया 7 सिटीज में है, एंड 4000 एलुमनाइज। एलुमनाई मीन्स पहले के जो पास आउट फेलोज हैं वो 4000 है। ठीक है, सो इन 2015 में बेंगलुरु टीच फॉर इंडिया का प्लेसमेंट सिटीज में ऐड हो गया, और अवर एग्जिस्टिंग प्रेजेंस इन द सिटीज ऑफ कहाँ कहाँ का प्रेजेंस है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। ठीक है, टोटल 28,000 चिल्ड्रन को ये लोग टीच करते हैं यानी सपोर्ट करते हैं, इनके फेलोज पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड क्या होगा टीचिंग का, मीडियम क्या होगा इंस्ट्रक्शन का। सो फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड तक आपको पढ़ाना है, और मेजर जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज एंड साइंस। ठीक है, आप उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको मदर टंग में पढ़ाना है, मतलब क्या कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाना है। तो ये वाला इशू नहीं है कि मान लीजिए आपको महाराष्ट्र में रहे तो आपको मराठी में पढ़ाना है, तो क्या होगा। सो कहाँ पर आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये 7 सिटीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। इनके लो इनकम या तो गवर्नमेंट स्कूल या लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में, जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट और नीड ज्यादा होती है। ठीक है, वहां पर आपको पढ़ाना है। नाउ कम टू द फाइनल पार्ट। ठीक है, सो फाइनल पार्ट इज द व्हाट इज द स्टाइपेंड यू विल बी पेड। ठीक है, so there will be a paid salary of 20,412 per month। ठीक है, एंड इफ अगर रिलोकेशन रिक्वायर्ड हुआ होम सिटी से, तो फेलोज जो हैं वो 5,300 से 10,000 का ये आपको अलाउंस देते हैं
मान लीजिए अगर आपका घर उस शहर में नहीं, अगर आपका घर उस शहर में है तो फिर अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। स्कूल में अगर आपको कुछ एक्टिविटीज के लिए जरूरत है तो उसके लिए भी आपको अलाउंस अलग से मिलता है। तो दिस इज द स्टाइपेंड पार्ट। Finally, let's come to the then when you complete this program, so what are the opportunities? So they're saying that 4000 plus alumni हैं, जैसे हमने पहले कवर किया, तो उनका एक broad range है। So like you have the direct experience of teaching, working with the communities, social work, ठीक है। So इनके या तो like top यूनिवर्सिटीज में वो खुद पढ़ने जाते हैं, including Columbia, TASE, Harvard, और टीच फॉर इंडिया सपोर्ट्स इट्स फेलो टू परस्यू देयर इंडिविजुअल कैरियर इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे किसी एनजीओ में जाना है, मेंटरिंग में जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, यूनिवर्सिटीज में जाना है, एनजीओ में जाना है। उसके अलावा दे आर लाइक ऑलरेडी जो प्लेस्ड हैं, दैट आर गोदरेज इंडस्ट्री, हार्वर्ड बिजनेस, IIM बेंगलोर, ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे इनके प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है। So finally, this is the like all about the Teach for India fellowship. आप इसके लिंक पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली वी विल ट्राई इन बिटवीन टीच फॉर इंडिया फेलो के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे। इफ़ यू फील कि आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप पूछना चाहते हैं, कैसे करना है, क्या जर्नी है, तो वी विल इंटरेक्ट विद वन ऑफ द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप फ्रॉम आवर टीम। एट लास्ट, अगर आपका सोशल सेक्टर में जाने का मन है, आप परस्यू करना चाहते हैं, किसी फेलोशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक गांधी फेलोशिप, CMGGA, MGNF, TDF, टीच फॉर इंडिया, अर्बन फेलोशिप और अलग अलग तरह के सोशल सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। सो वी हैव द व्हाट्सएप ग्रुप एंड कंटिन्यूसली वहां पर हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन का सपोर्ट हो, चाहे आपके इंटरव्यू का सपोर्ट हो, चाहे आपके जीडी का सपोर्ट हो। तो आपको एक वॉलंटियरी सपोर्ट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब भी इन्हीं सारे फेलोशिप के निकले हुए प्रोडक्ट हैं। तो थैंक यू सो मच, और आप इस वीडियो को शेयर करिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पुट द क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके साथ अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, बी सेफ, स्टेप अहेड।